हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चरणजीत और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जो रहेगा सीवी कार्बोरेटर पे, जिसे हम कॉमनली कांस्टेंट वेलोसिटी कार्बोरेटर भी कहते हैं। इतिहास अगर मैं ये कार्बोरेटर का बताऊँ तो ये 150 सीरीज़ बाइक्स जो आई थी उनमें सबसे पहले ये यूज़ हुआ था और ये BS3 मॉडल तक जो है काफ़ी मशहूर कार्बोरेटर रहा। काफ़ी बाइक्स के अंदर जैसे कि बजाज पल्सर, यूनिकॉर्न, डिस्कवर, ऐसी अनेक बाइकें हैं जिसमें ये कार्बोरेटर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिया करता था। तो दोस्तों, आज ये जो वीडियो रहेगा हमारा, ये कार्बोरेटर के डिसमेंटल और असेंबली पे रहेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये कार्बोरेटर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो है टॉप, मिडल और बॉटम। जो टॉप इसका है कार्बोरेटर का, उसके अंदर जो रहता है स्लाइड का जो बटरफ्लाई जिसे हम कहते हैं वो इंस्टॉल रहता है। मिडल में जो है स्लाइड मूव होती है विथ नीडल पिन, जो आप देख पा रहे हैं। और जो बॉटम है इसके अंदर फ्लोटर, मेन जेट, पायलट जेट सभी रहते हैं। ये है RPM स्क्रू है जिससे हम गाड़ी का RPM सेट किया करते थे। और ये है चोक जो हम ये कार्बोरेटर में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये कार्बोरेटर की डिसअसेंबली। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं सबसे पहले इसका टॉप जो है वो खोलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसे पहले ही लूज़ करके रखा है जिससे वीडियो लंबा ना हो, तो मैं इस वजह से इसे हाथों से ही खोल पा रहा हूँ। ही दोनों स्क्रू निकलते हैं, ये कार्बोरेटर का टॉप कवर जो है निकल जाता है। और टॉप कवर जैसे ही साइड में होता है, जो बटरफ्लाई स्प्रिंग है वो आप देख पा रहे हैं वो ऊपर आ चुकी है, इसे हमने साइड में रख दिया है। ये जो है इसका डायफ्राम है जिसके ऊपर ये पूरा कार्बोरेटर काम करता है। तो दोस्तों, काफ़ी ये कार्बोरेटर में डायफ्राम का ही इशू आता था, जिसमें ये जो डायफ्राम है ये ख़राब हो जाती थी, जिसके वजह से गाड़ी जो है RPM तुरंत लूज़ नहीं कर पाती थी। तो ये कार्बोरेटर में एक ही दिक्कत है, या तो इसका स्लाइड घस जाता था या तो डायफ्राम जो है ये ख़राब हो जाता था। पर ये दोनों ही पार्ट रिप्लेसेबल हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम जो है बॉटम के तरफ जाते हैं। बॉटम में भी 2 ही स्क्रू हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मैंने पहले से ही उन्हें खोल के रखा है। जैसे ही आप ये दोनों स्क्रूज को खोल लेते हैं, हम देख पाएंगे इसके अंदर एक रबर की सील है जो बॉटम को पैक करके रखती है, जिससे जो पेट्रोल है वो बाहर नहीं निकलता। दोस्तों, मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जब भी आप ये कार्बोरेटर का मेंटेनेंस करें तो इसे पेट्रोल से ना वॉश करें, जिससे ये जो सील है ये फूक जाए उसकी। तो ये खास आप ध्यान रखिए कि ये सील हमें कभी भी पेट्रोल से नहीं धोनी, ये ना कि निकालनी है। हाँ, अगर ये ख़राब होती है, आपको दिखती है कि किधर से कटी है, तो आप इसे ज़रूर चेंज कराएं। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये हो गया उसका बॉटम। अब आते हैं फ्लोटर पे। इसका फ्लोटर जो है एक ही स्क्रू पे जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ही स्क्रू पे जो है फिट रहता है। तो हम इसे भी खोल लेते हैं। काफ़ी आसान है, एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर से आप इसे खोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे कोई एक जब खोलें तो एक प्रॉपर चीज़ में प्रॉपरली रखते जाइए। तो जैसे ही हम इसका फ्लोटर उठाते हैं तो साथ ही में इसकी जो फ्लोटर पिन है वो भी हम देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये है इसका फ्लोटर, जो एक पिन के सारे जो इसमें लगा हुआ रहता है। साथ ही में ये है फ्लोटर पिन जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं। चलते हैं आगे दोस्तों।
बताना चाहूँगा इसमें जैसे ट्रेडिशनल कार्बोरेटर्स में 2 जेट्स रहते थे, प्राइमरी और पायलट जेट। तो सबसे पहले हम जो है प्राइमरी जो जेट है इसका मैं वो आपको खोल के बता देता हूँ। इसके लिए आपको जो है एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा जिससे आप इसे आसानी से खोल पाएँ। तो ये है कार्बोरेटर का प्राइमरी जेट जो आप देख पा रहे हैं, एक रबर सील के साथ कार्बोरेटर में स्क्रूड रहता है। तो जब भी आप इसे मेंटेनेंस के लिए खोलिए तो इसे भी प्रॉपर WD-40 से या तो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर जो आते हैं उससे साफ़ कीजिए। मैं रेकमेंड करूँगा पेट्रोल से ये कार्बोरेटर आप ना ही वॉश करें क्योंकि डैमेज हो सकता है। जैसे ही ये प्राइमरी जेट जो है निकलता है उसके साथ ही इसके अंदर बताना चाहूँगा एक स्लाइडर, एक गाइड भी रहता है जो कैमरे में नहीं दिख पा रहा, पर मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसके साथ ही एक ये गाइडिंग जेट भी रहता है जो इसी के अंदर रहता है, जो पिन को गाइड करता है। तो आप इसका भी ध्यान रखिए, जब आप खोलें तो इसे ना घुमा दें। इसके बाद जो है पायलट जेट जो है वो इसके साइड में है दोस्तों, जिसके लिए आपको एक छोटा सा माइनर स्क्रू ड्राइवर लगेगा खोलने के लिए। तो दोस्तों मैं वो भी आपको बता देता हूँ, काफ़ी आसान है खोलना। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने जो है जिसे हम पायलट जेट कहते हैं वो भी ये कार्बोरेटर का निकाल दिया है। तो मेंटेनेंस के टाइम आप इसे भी प्रॉपरली वॉश करके लीजिए WD-40 से या तो थ्रॉटल बॉडी क्लीनर से। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो है बताना चाहूँगा ये एयर मिक्सचर स्क्रू है इसके साइड में। दोस्तों ये वैसे तो नहीं खोलने की ज़रूरत है, तो अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि इसे हमें क्या सेटिंग पे रखना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसे मत खोलिए। बट काफ़ी जो बाइक्स हैं उनकी जो सेटिंग है ये रिगार्डिंग एयर स्क्रू की आपको उनके वर्कशॉप मैनुअल में मिल जाएगी। जैसे बताना चाहूँगा ये पल्सर का कार्बोरेटर है, तो ये 2.5 राउंड पे सेट रहता है। कभी भी 2.5 राउंड से लेके 5.5 राउंड्स तक हम इसे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कार्बोरेटर अभी काफ़ी हद तक खुल चुका है और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप घर पे इससे ज़्यादा ये कार्बोरेटर ना खोलें क्योंकि इसमें काफ़ी छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसकी दोबारा से असेंबलिंग। सबसे पहले हम इसमें जो है फ्लोटर पिन जो है वो असेंबल कर लेते हैं। तो मेरे हाथ में इसकी फ्लोटर पिन है जो हमें सिर्फ इसमें हैंग करनी है। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी आसानी से ये फ्लोटर पिन जो है हैंग हो जाती है। इसके बाद जो है दोस्तों ये सिर्फ आपको एज इट इज़ ही इस पे रख देना है। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हो आप, ये काफ़ी आसानी से लग जाती है। इसका जो स्क्रू है वो आप ये लगाने के बाद वापस से लगा दें। दोस्तों ये सबसे आसान कार्बोरेटर है अब तक का। काफ़ी इसमें ध्यान काफ़ी आपको एक ही चीज़ रखनी है कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको एक ट्रे में रखने पड़ेंगे, नहीं तो अगर ये मिसप्लेस हो गए तो इसके पार्ट्स काफ़ी महंगे आते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फ्लोटर जो है काफ़ी अच्छे से वापस से लग चुका है। इसके बाद हम जो है गाइडिंग जो इसका जिसे हम गाइडर कहते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद सबसे पहले हमें जो है गाइडर डालना है इसके अंदर। इसमें देखिए बड़ा हिस्सा
और एक छोटा हिस्सा है। अगर आप गौर से देखें, जैसे कि देख पा रहे होंगे, इसके अंदर बड़ा हिस्सा और छोटा हिस्सा है। तो बड़ा हिस्से को कभी भी आप अंदर साइड जान दीजिए। जी दोस्तों, इसके बाद हम जो मेन जेट जो हमने निकाला था, जो सबसे बड़ा जेट है, वो हम वापस से इसमें लगा देते हैं एज इट इज। इसे ज़्यादा कसना नहीं है आपको, जैसे कि इस पे की जो रबर रिंग है वो कट जाए। तो हल्के से हाथ से आप इसे लगा दीजिए। इसके बाद जो इसका पायलट जेट है वो भी आप लगा दीजिए, जिसके लिए हमें छोटा स्क्रू लगेगा। ये है पायलट जेट जो इसके साइड में लगता है। तो दोस्तों हमारा पायलट जेट भी लग गया। इसके बाद हम जो है इसका बॉटम कवर जो हमने पहले निकाला था वो एज इट इज़ रख देंगे। हमने इसकी कोई सील नहीं चेंज की है। जैसे कि दोस्तों ये मेरा डेमो कार्बोरेटर है, तो मैं इसकी जो सील है वो नहीं बदल रहा हूँ। पर अगर आपकी ये बॉटम की सील कटी है तो आप इसे ज़रूर चेंज करें। दोस्तों अभी हमें ये जो है वापस से ये कार्बोरेटर पे जो इसका बॉटम है हम लगा देते हैं। काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। ये आप घर पे ही कर सकते हैं इसकी सर्विसिंग। ये 2 स्क्रू हैं, इसके दोबारा से लगा देते हैं। दोस्तों कि जैसे आप देख रहे हैं हमने इसका बॉटम जो है प्रॉपरली लगा लिया है, जो 2 स्क्रू पे। अब आए हम वापस से दोबारा टॉप पे। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है। ये जो हमने इसका स्लाइडर निकाला था, ओके, ये जो आप देख पा रहे हैं स्लाइडर विथ इसकी जो पिन है, उसी के साथ हमें जो है इसमें दोबारा इंसर्ट करना है। खाली ध्यान आपको ये रखना है जब आप इसे लगाएं वापस दोस्तों, तो इधर आप देख पा रहे होंगे, बताना चाहूँगा, ये एक रबर का इसका एक्स्ट्रा नॉच है, जो इधर एक मेटल का ग्रूव है। अगर आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, तो इधर एक ग्रूव बना है जिसमें आपको इसको अटकाना है प्रॉपरली। एक बार ये सेट होने के बाद आप इसकी जो वैक्यूम स्प्रिंग है वो दोबारा से लगा दीजिए, और जो टॉप कवर है वो आप, जो इसमें एक ग्रूव बना है, वो आपको टॉप स्प्रिंग में इंसर्ट करके दबा देना है। काफ़ी इजी है दोस्तों ये कार्बोरेटर को डीअसेंबल और असेंबल करना। आप इसे घर पे ही कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका टॉप कवर वापस से लगा दिया है एज इट इज़, और कार्बोरेटर की जो असेंबलिंग है ये 2 स्क्रू लगने के बाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी कार्बोरेटर था। इसके अंदर कुछ इतने मेजर पार्ट्स नहीं थे जो ट्रेडिशनल कार्बोरेटर्स आते थे उनमें रहते थे, बट ये काफ़ी सक्सेसफुल कार्बोरेटर रहा और काफ़ी साल इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक और कमेंट कीजिए। आपके सजेशन मेरे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। धन्यवाद।